अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज एक क्विक रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए बड़े सॉलिड फ़ोन का, जिसके बारे में काफ़ी डिमांड थी कि इसको भी रिव्यू किया जाए। क्योंकि मैंने रिसेंटली वन प्लस एज 5 को रिव्यू किया था और भी कुछ फ़ोन्स थे। तो मार्केट में आजकल हालात बड़े अजीबोगरीब से चल रहे हैं और प्राइस के हिसाब से फ़ीचर्स देखे हो तो ऑलमोस्ट लाशें ही मिल रही हैं स्मार्टफोन कैटेगरी में ना। तो अपना लाशों वाला काम तो है नहीं। तो अच्छा फ़ोन जो है उसको रिव्यू करने वाला हूँ। अगेन डिवाइस है Realme GT6 चाइना वेरिएंट। अब ये जो फ़ोन है Realme, वैसे पाकिस्तानी मार्केट में देखो ना तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस जा रहा है जो यहाँ पे ऑफिशियली फ़ोन लॉन्च कर रहा है। तो इसीलिए जो Realme के फैंस हैं वो फिर इस तरह की डिवाइसेस को देखते हैं, क्योंकि उनको पैसों के हिसाब से सॉलिड फीचर चाहिए। अब मैं इस फ़ोन को बड़ा लेट रिव्यू कर रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने पहले भी एक दफ़ा फ़ोन ये मंगवाया था रिव्यू के लिए कि इसको करके बनाते हैं, लेकिन मेरे साथ खुद स्कैम हो गया क्योंकि स्कैमर ने मुझे डिवाइस गलत दे दी। अब ये स्कैमर है कौन, उसकी भी डिटेल देनी है, उसके बारे में भी अवेयरनेस देनी है, ताकि आप लाहौर की मार्केट में उस बंदे से चूना ना लगवाना जाके। बहरहाल अगर इस फ़ोन को देखते हो तो प्राइस इस फ़ोन की अराउंड अबाउट कोई 85 से 88 हज़ार रुपये के दरमियान, कहीं पे मार्केट टू मार्केट थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन साफ़ सुथरी कंडीशन में मिलती है। इसको पेपर किट कहते हैं और ये ऑफिशियली PTA अप्रूव हो जाती है। 18,000 रुपया इसका CNIC पे ऑफिशियल PTA ड्यूटी है, वो पे करके ड्यूल सिम फिजिकल लगती है। इसके अंदर ई सिम वाला नहीं है काम, ठीक है। तो ड्यूल सिम फिजिकली अप्रूव हो जाती है। ये टैग मॉडल की कैटेगरी में नहीं आता। टैग मॉडल तो बाहर से ही आते हैं ना, इंपोर्टर के थ्रू अप्रूव्ड मिलते हैं आपको, ये खुद अप्रूव करवाना पड़ेगा। नॉन PTA 85-88 और 18,000 रुपये इसका ऑफिशियल PTA ड्यूटी है। तो ऐसे में ये जो फ़ोन फीचर ऑफर कर रहा है ना, इसकी जो स्पेक शीट है वो बड़ी सॉलिड बनती है। क्योंकि एक तो जो मेन हाईलाइट है इसका वो है इसकी पावरफुल परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है इसके अंदर। एंतुतु पे बड़े सॉलिड स्कोर निकालता है ये। उसके अलावा आपकी हर तरह के हैवी टास्क को बहुत अच्छा मैनेज करता है। मेरे पास ये जो वेरिएंट है इसमें 12 GB रैम है LPDDR5X वाली, और जो स्टोरेज है 256 GB है UFS 4.0 वाली। इसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। माइक्रो SD कार्ड इस फोन के अंदर नहीं लगता, सिर्फ ड्यूल सिम इसके अंदर लगती है। इवन अगर आपने गेमिंग भी करनी है ना तो बड़ा सॉलिड हैंडल करता है उस चीज़ को। PUBG गेम के ऊपर जो परफॉर्मेंस है 120 FPS का सपोर्ट इस फोन के अंदर आ गया हुआ है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी गेमिंग करके देखी है, तो वहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस थी मुझे काफ़ी स्मूथ मिल रही थी, कोई भी इश्यूज़ नहीं था। तो परफॉर्मेंस वाइज तगड़ा है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी मैंने इसके ऊपर खेल के देखी है, उसका जो गेम प्ले है वो भी काफ़ी स्मूथ और काफ़ी मज़े का रहता है। और ग्राफिक्स मैं उसके दिखा दूंगा जो भी हैं उसके सेटिंग। बहरहाल गेमिंग आप किसी भी तरह की करते हो ना इसके ऊपर, तो परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी तगड़ा है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ, बट हैवी गेमिंग करते हो, गर्मियाँ आ गई हैं तो फ़ोन गर्म हो सकता है। उसके साथ फिर आपको कॉम्बिनेशन में कूलर यूज़ करना पड़ेगा, जिससे परफॉर्मेंस भी थोड़ी स्टेबल रहेगी और उसके जो हीटिंग वाले मसले हैं ना उसको भी वो टैकल करेगा। परफॉर्मेंस के साथ जो बैटरी है ना, देखें 5800 mAh की स्पून के अंदर बैटरी है और बैकअप आपको डिसेंट देती है। एक दिन आपका आराम से जाएगा, मॉडरेट यूज़ भी है तो ऊपर ही चला जाएगा थोड़ा सा, मतलब एक दिन से कम इसका बैकअप नहीं है। और 120 वाट की यहाँ पे चार्जिंग है। अगर आप इसके साथ कंपैटिबल कोई Realme का चार्जर लेते हो तो इसकी जो चार्जिंग स्पीड्स है 120 वाट की, आपको आइडिया है कि वो दस्ती चार्ज कर देता है इसको। तो चार्जिंग भी कॉम्बिनेशन ठीक है, बैटरी वाला कॉम्बिनेशन भी ठीक है। इसकी एक और जो हाईलाइट है वो इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी है। डिवाइस का डिस्प्ले बड़ा ज़बरदस्त है, 6.78 इंच का एमोलेड है, 120 हर्ट्ज पे चलता है। HDR कंटेंट आप YouTube पे कंज्यूम कर सकते हो 4K में, और जो Netflix है OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन वाइडवन L1 है तो आप फुल HD में कंज्यूम कर सकते हो। वहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी में मीडिया कंज्यूम कर सकते हो। स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, स्टीरियो सेटअप है, साउंड की क्वालिटी भी, लाउडनेस वगैरह ठीक है, कोई वाइब्रेशन वगैरह बैक साइड पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। तो स्पीकर क्वालिटी भी अच्छी रेट कर सकता हूँ इसकी। बाकी देखें इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी फास्ट है। ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, परमानेंट वाला जिसको कहते हैं। काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये चाइनीज़ रोम के अंदर भी मिलता है और ग्लोबल रोम में भी मिलता है, कौन सा लेना चाहिए। अब देखिए चाइनीज़ और ग्लोबल रोम का जो डिफरेंस है ना वो ये है कि ये फ़ोन क्योंकि चाइनीज़ है, चाइनीज़ रोम होती है, ब्लोटवेयर होता है, चाइनीज़ चीनी मिनी ऐप्स होती हैं, कई दफ़ा समटाइम लैंग्वेज भी चाइनाज़ में, तो उसको तो बंदा चेंज कर लेता है, लैंग्वेज इंग्लिश में हो जाती है, कोई मसला नहीं है। जो चीनी मिनी ऐप है उनको बंदा ठिकाने लगा देता है, अनइंस्टॉल करके या डिसेबल करके, वो भी हो जाती है। मैंने इस फ़ोन को जो एक्सपीरियंस किया ना चाइनीज़ रोम के ऊपर किया एक्सपीरियंस, और क्योंकि मैंने ग्लोबल रोम नहीं करवाई, ग्लोबल रोम के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें थोड़ा सा ये भी है कि वो फिक्स्ड रोम है, उसके अंदर खुद ऑटो अपडेट्स नहीं आती, आपको मैनुअली अपडेट करवाना पड़ता है। और जब आप मैनुअल अपडेट के लिए अगले वर्जन पे जाते हो तो पिछला सारा डाटा आपका जो है ना वो डिलीट होता है, या फिर आपको बैकअप लेके करना पड़ता है। इस तरह के मतलब झंझट है उसके अंदर, और वो मार्केट के हैजल है कि जाओ जाके करवाओ और इस तरह की चीज़ें हैं। एडवांटेजेस में उसके ये है कि ज़रा ग्लोबल वाली रोम में थोड़ा क्लीन इंटरफेस है, उसके अंदर आपको गूगल की जो प्ले सर्विसेज हैं वो ऑन टॉप मिल जाती हैं, वहाँ पे इजीली आपको खुद नहीं करनी पड़ती।
लेकिन चाइनीज़ रोम में अगर जाते हो तो इसमें कोई ऐसी हैज़ल नहीं है कि आपको मैनुअली कहीं से जाके प्ले स्टोर को कोई कोडिंग के ज़रिए या कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा के आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको इसके अंदर ऐप मार्केट जो रियलमी की अपनी है वो मिलती है, उसको ओपन करना है, गूगल प्ले लिखना है आपने, तो वो ऐप आ जाएगी गूगल प्ले स्टोर की, आपने उसको अपडेट कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, तो गूगल प्ले सर्विसेज चल गई हैं। हर तरह की ऐप चलाओ, बैंकिंग ऐप चलती हैं, मैप चलता है, गूगल की हर प्ले सर्विस जो है ना इसके ऊपर चलती है। जैसे मर्जी यूज़ करो, कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। बस वो डिफरेंस यही है कि वो जो चीनी मिनी ऐप्स हैं बस उनको ठिकाने लगाना है। उसके अलावा जब आपने एक दफ़ा थोड़ी वर्किंग करके चाइनीज़ रोम को क्लीन कर लिया ना, उसके बाद कोई ऐसा इशू नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चाइनीज़ रोम पे एक्सपीरियंस किया है इसको। जो मेन चीज़ है ना, जो चाइनीज़ रोम है इसके अंदर, इसमें ऑटो अपडेट्स आती हैं। ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 पे था, इसके जब मैंने इसको लिया एंड्रॉयड 16 पे है, आगे भी इसको अपडेट आई हुई हैं, मतलब ऑटो अपडेट खुद ही आ रही हैं। आप अपडेट करोगे डेटा आपका वाइप नहीं होगा। तो ये फ़ायदे भी हैं चाइनीज़ रोम के कि इसमें खुद ही अपडेट आ जाएंगी, आपको मैनुअल जाके इसको अपडेट नहीं करवाना पड़ेगा। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर्स होते हैं, जैसे एआई के फीचर्स हैं, वो सारे मिल जाते हैं, अपडेट्स के साथ भी आ रहे हैं। फ़ोन के अंदर पहले से भी है, कोई नया एडिशन होना है तो हर चीज़ मिल जाती है। तो अभी ये एंड्रॉयड 16 पे रन हो रहा है और रियलमी UI 7.0 है इसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर वाली साइड की तो ये कहानी है। बाकी जो नोटिफिकेशन डिलेज वाला मामला है ना, उसको लेके काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है। वो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस फ़ोन को पर्सनली एज ए डेली ड्राइवर यूज़ करके देखा है कुछ दिन। तो इसमें यह है कि कुछ सेटिंग थोड़ी अप्लाई करनी पड़ती है। फ़ोन की सेटिंग में जाके बैटरी में जाना है आपने, फिर पावर सेविंग वाली जो सेटिंग है बैटरी के अंदर, वहाँ पे जाना है। फिर नीचे आएगी ऐप बैटरी मैनेजमेंट की सेटिंग, वहाँ पे जाके सारी ऐप्स आ जाएंगी। तो जो ऐप आप चाहते हो ना जिसके नोटिफिकेशन बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट ना हो, आपने उस पर क्लिक करके उसकी जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है उसको इनेबल कर देना। बस इतना सा काम है। नोटिफिकेशन भी आएगा व्हाट्सएप का, अगर कोई कॉल करता है, आपका लॉक स्क्रीन पे फ़ोन है, आपकी कॉल भी आएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने इस पे फ़ोन पे एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ आपको। ये जो चाइनीज़ रोम है ना, इसका एक्सपीरियंस हर फ़ोन के साथ डिफरेंट होता है। अब आपको पता है कि रेडमी का टर्बो 4 प्रो मैंने रिव्यू किया था, उसके अंदर चाइनीज़ रोम थी, लेकिन उसके अंदर हर चीज़ का एक्सपीरियंस ठीक था। बैंकिंग ऐप्स नहीं चलती थी, वो बायोमेट्रिक पे जाके स्टक हो जाता था, तो इस तरह का उसके अंदर इशू था। इस फ़ोन में भी चाइनीज़ रोम है, लेकिन इसमें ऐसा इशू नहीं है। इसमें बैंकिंग ऐप भी चलती हैं, हर तरह की चीज़ें चलती हैं। तो हर फ़ोन का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो मैं आगे जितने भी चाइनीज़ फ़ोन रोम के साथ जो फ़ोन है रिव्यू करूँगा, तो वो इंडिविजुअल फ़ोन को लेके जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं वो बताऊंगा आपको। अभी ये जो एक्सपीरियंस बताया वो इस फ़ोन के ऊपर बेस करता है। अब ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ रोम वाला हर फ़ोन बैंकिंग ऐप चलाएगा या इस तरह की चीज़ें हैं। जो फ़ोन मैं रिव्यू करता जाऊँगा मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा। कैमरा वाली साइड की देखें तो बैक साइड पर 2 सेंसर है, 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल मेन है और एक अल्ट्रा वाइड है। फ़ोटोज़ मैंने डे टाइम के अंदर ट्राई की हैं, काइंड ऑफ डिसेंट फ़ोटोज़ हैं इसकी। मतलब ये है कि जो फ़ोन होता है ना मेनली, या तो वो होता है परफॉर्मेंस सेंट्रिक, तो कैमरास पे हल्का सा कंप्रोमाइज़ होता है, या अगर वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन हो तो वो परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करवा देता है। ये बेसिकली परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है, लेकिन इसके कैमरास डिसेंट है, फोटोग्राफी डिसेंट है, पोर्ट्रेट्स बड़े अच्छे लेता है। और जो फ्रंट सेल्फ़ी है इसकी वो भी 16 मेगापिक्सल की है, सेल्फ़ी भी काफ़ी अच्छी क्लिक कर लेता है फॉर द प्राइस सेगमेंट अगर आप देखो तो। कैमरा वाली साइड से डिसेंट है। वीडियोग्राफी इसकी बैक साइड से आती है 4K 60 FPS की, तो आपको वीडियो स्टेबल भी मिल जाती है और रीज़नेबल वीडियो मिल जाती है। फ्रंट साइड पे सिर्फ 1080p 30 FPS है। हाँ, यहाँ पे भी 4K थोड़ा मिसिंग है, लेकिन गुजारा करेगा आपका। तो कैमरा वाली साइड से डिसेंट की कैटेगरी में इसको रखूँगा। बाकी जो कनेक्टिविटी वाली साइड है इसमें आपको 4G प्लस भी मिल जाता है। कैरियर एग्रीगेशन जो है 5G अभी मेरे एरिया में नहीं है, तो इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया इसके ऊपर। तो बहरहाल आगे आएगा तो उम्मीद है, उसका भी आपको एक फ़ीडबैक अलग से बना दूंगा फिर। तो बाकी इंटरनेट ठीक चलता है। और चाइनीज़ रोम में जो डायलर है वो रियलमी का अपना है, जिसमें वो जो चुपके वाली कॉल रिकॉर्डिंग वाली रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी करेगा। NFC भी है, टैप टू पे पेमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हो। और VoLTE का जो सपोर्ट है VoLTE का वो भी मिल जाता है इसके अंदर। वाईफाई कॉलिंग की जो ऑप्शन है वो भी इस फोन में अवेलेबल है। आप देखें उस स्कैम की तरफ आते हैं जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। बेसिकली स्टोरी ये है कि हाल रोड हसन सेंटर, यहाँ पे एक मार्केट है लाहौर में, जहाँ से मैं फ़ोन मंगवा लेता हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फ़ोन मैंने रिव्यू की जो भी डिमांड आती है खुद ही परचेज़ करने होते हैं ना, तो मेरा टीम मेंबर जाके परचेज़ कर लेते हैं। और ये जो बंदा है हाल रोड पे, इसकी शॉप का नाम है अदनान मोबाइल, और इसकी शक्ल भी देख लो, इसका नंबर भी देख लो, इसकी शॉप का एड्रेस भी आ रहा है। बेसिकली ये मैं चीज़ें कभी इस तरह चलाई नहीं आज तक वीडियो में, लेकिन नौबत आ गई है यहाँ तक चलाने की, क्योंकि जब इस बंदे ने फॉल्टी फ़ोन दिया, इसको पता था इसने फॉल्टी फ़ोन दिया है मेरे टीम मेंबर को, उससे मौके पे ज़ाहिर है इतनी डिटेल टेस्टिंग नहीं होती, तो टीम मेंबर ने ला के मुझे दिया। मैंने देखा उसमें विजिबल किस्म का फॉल्ट है, एक स्पॉट है उस फ़ोन के अंदर। तो मैंने इसको वापस बुलवाया, इसको कहा कि भाई इसको चेंज कर दो, आपने बैकअप वारंटी दी हुई है। तो कहता भाई ये हमने नहीं चेंज करना, ये बस आपका हो गया, हमारा बिक गया और आपका हो गया। तो मैं हैरान, मैंने फिर बंदे को कहा, मैंने कहा यार ये ज़्यादती है। कहता भाई आपने जो करना कर लो,
अब इसके इस तरह की जो हरकत है ना, उसने इतना हर्ट किया, नुकसान तो मुझे हुआ उस फ़ोन के अंदर। बाद में ज़ाहिर है स्पॉट वाली चीज़ वैसे आपको पता है कि बिकती है लॉस में, तो नुकसान मैंने तो बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आप देखो कोई ऐसा यूज़र जिसने मेहनत की कमाई से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के किसी भी तरह उसने अपनी सैलरी से बचाए, या काफ़ी देर से वो पैसे जोड़ रहा है कि मैं ये फ़ोन लूँगा या कोई अच्छा फ़ोन लूँगा, वो बाद में जाके इस जैसे दुकानदार, इस प्रीडेटर, इस मगरमच्छ के पास जाके फंस जाए, तो उसका तो बेचारे का, उसकी तो पूरी नहीं पड़नी ना, उसका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाना। तो इसीलिए ये एक अवेयरनेस मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो के अंदर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मगरमच्छ हैं और अच्छे बंदे भी हैं, लेकिन मुझे बहुत कम लगता है कि अब अच्छे बंदे बहुत कम हो गया, ज़्यादातर मार्केट में ये मगरमच्छ ही बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूँ, स्पेशली जब आपने इंपोर्टेड फ़ोन लेना है ना, तो आपका जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन किसी से भी जाके मार्केट में रैंडमली उठा लिया और बाद में फ़ोन के अंदर फॉल्ट निकल आया। जो निकल भी आते हैं तो फिर ये दुकानदार लिफ्ट नहीं करवाते, उसको कॉपरेट नहीं करते उसके साथ। तो मेरे साथ भी ये जो दनान मोबाइल वाला है ना, ये हाल रोड हसन सेंटर में इसकी शॉप है। शक्ल, नाम, एड्रेस मैंने चला दी है। मेरी तरफ से ये बंदा एक मतलब इसने ज़्यादती की है मेरे साथ, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने हाल रोड से कोई फ़ोन लेना है, तो इस मगरमच्छ के साथ, इस स्कैमर के पास आप जाके फ़ोन लो और अपने पैसे वेस्ट करो। अच्छा भी रहा होगा कुछ यूज़र के साथ, कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा होगा, लेकिन ज़ाती तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उसकी बेस पे इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। क्योंकि मैंने इसको पैगाम भेज दिया था कि भाई देख ले, तू अगर ये नहीं करता ना तो फिर ज़ाहिर है मेरे साथ ज़्यादती है, मैंने फिर एक अवेयरनेस पोस्ट करनी है इसकी। तो कहता भाई आपने जो करना कर लो, तो इसने इजाज़त दी है, तो मैंने ये एक अवेयरनेस जो है ना यहाँ पे मैसेज ऐड कर दिया है। इस बंदे को अवॉइड करना और अपना जो बाइंग सोर्स है वो रिलायबल रखोगे, फिर आपको चीज़ अच्छी मिलेगी। तो देखें ओवरऑल अगर आप देखो ना, Realme GT6 आपको मतलब मिल जाता है कोई 85 से 88,000 के आसपास नॉन PTA में। 18,000 रुपये आप PTA देते हो, तो ये जो भी प्राइसेस की बनती है उतनी रेंज में ऑफिशियली PTA अप्रूव हो जाता है और एक सॉलिड ऑप्शन बन जाती है। क्योंकि एक डिसेंट फ़ोन लेने के लिए आजकल जो बजट है ना, वो 100K के आसपास तो बंदे का चला ही जाता है नॉर्मली। तो अगर इस रेंज में आप एक फ़ोन ले रहे हो, सॉलिड फीचर वाला फ़ोन चाहिए जिसमें मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस भी अच्छा चाहिए, अच्छे डिसेंट कैमरास भी कुछ आपको चाहिए, और उसके अलावा परफॉर्मेंस भी उसकी तगड़ी हो, बैटरी और चार्जिंग वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी फास्ट हो, तो ये जो फ़ोन है Realme GT6 रिकमेंडेड है। और ये चाइनीज़ रोम पे अगर आप इसको मैनेज कर लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ग्लोबल रोम पे जाते हो फिर वो ज़रा मैनुअल अपडेट्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं, फ़ायदे होने के साथ साथ थोड़े से डिसएडवांटेज उसके भी हैं, और डिसएडवांटेज थोड़े बहुत इधर भी आपको चाइनीज़ रोम पे मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल चाइनीज़ रोम वाला एक्सपीरियंस मेरा बेटर है। और रिलायबल सोर्स से बाय करना, मैंने कुछ टेस्टेड जो यूनिट्स हैं वो अपनी टीम को प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके जो मतलब लिमिटेड से यूनिट हैं, जो पहले आएगा उसको मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हमेशा रिलायबल सोर्स से बाय किया करो, चाहे आपको मार्केट से भी बाय करना है, आपका जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।